বিশা নিউজ 24/7 का हर दर्शक को सदर प्रणाम जोहर सलाम। दर्शक, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने पहली बार असम विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। 16 सीटों पर उम्मीदवार उतरे। कोई सीट नहीं जीती, लेकिन 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर आ गया और 7 सीटों पर 15,000 से ज्यादा वोट मिले। इस पर बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में कांग्रेस की लंका लगा दी और साथ में झारखंड को लेकर भी बड़ी धमकी दी थी। इस पर जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने तीखा जवाब भी दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतरे थे। असम में पार्टी को कुल वोटों में से करीब 1.16% ही वोट मिले। नतीजे का बात करें तो 2 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरे नंबर पर रही। 8 सीटें थी गोसाईगांव और माछबात। दर्शक, 14 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरे नंबर पर रही। 7 सीटों पर 15,000 से ज़्यादा उसको वोट मिले। सिर्फ 3 सीटों पर जमानत बची, बाकी 13 सीटों पर जमानत जब्त हो गया। कुछ सीटों की नतीजा देखे तो माछबात में झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार पृथ्वीरेखा बारला को 29,172 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रही। गोसाईगांव में फेडरिक्सन हांसदा को 21,417 वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रहे। इन दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखकर असम की जनता को आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सीमित समय और सीमित साधनों के बावजूद पार्टी ने असम में अपनी पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने इस प्रदर्शन को पार्टी के लिए अच्छा बताया और कहा कि आदिवासी समुदाय की हक की ये लड़ाई चुनाव का बाद भी जारी रहेगी। उनकी पत्नी कमला सोरेन ने भी चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहाया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने एक्स पर एक पोस्ट करके 2 बड़ी बात कही। पहली बात एक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवारों ने असम में कांग्रेस का वोट काटे, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस की लंका लगा दी। दूसरी ओर ज्यादा चर्चित बात एक आई कि गंगोत्री से गंगासागर के बीच झारखंड एक बांध की तरह है और वो बांध भी जल्द टूट जाएगा। यानी उनका इशारा था कि जल्द ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी और हेमंत सोरेन की सरकार जाएगी। इस बयान ने झारखंड का राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड कोई साधारण बांध नहीं है, ये भागरा नंगल बांध जैसे मजबूत है जिसे पार करना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि असम में पार्टी ने एक रणनीति के तहत टी ट्राइब्स का हक के लिए चुनाव लड़ा था। अजय आलोक उसका जो मतलब निकलना चाहे निकल सकता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।